आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम का सही उपयोग कैसे करें और स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम कौन सा रहता है। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को पहचानना होता है और इन्हीं लेवल को पहचानने में टाइम फ्रेम हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है। ये है भारतीय एयरटेल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी सीखा है कि हमें हमेशा की लेवल्स को मार्क करना होता है। अगर हम इस डेली चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करने लगे तो देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, फिर यहाँ एक पीक लेवल है, एक और यहाँ, और फिर ये नीचे कई सारे सपोर्ट जोन बनते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लाइंस हो गई हैं। इससे केवल कंफ्यूजन पैदा होगा और हमें ट्रेड को पहचानने में दिक्कत आएगी। इन सारी लाइंस में से आप इंट्राडे के लिए कुछ लेवल्स चुन सकते हैं, पर हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें अपने चार्ट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जिससे हम आसानी से बड़े स्विंग मूवमेंट्स को पहचान सकें। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए की लेवल्स का पता लगाने के लिए हम बड़ी टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, और वह टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टेक्निक भी देने वाला हूँ जो इसी टाइम फ्रेम पर आधारित है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम एयरटेल के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ एक स्पष्ट रेजिस्टेंस जोन बनता है, यह एक की लेवल है, और नीचे यहाँ एक मुख्य सपोर्ट जोन बनता है। अब आप देख सकते हैं कि चार्ट कितना साफ और स्पष्ट दिख रहा है। इससे आप स्विंग पॉइंट्स को आसानी से पकड़ सकते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि स्विंग ट्रेडिंग में वीकली टाइम फ्रेम पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह कैंडल पूरे सप्ताह में हुई ट्रेडिंग गतिविधि को दर्शाती है। यानी पूरे सप्ताह में कितनी बाइंग या सेलिंग हुई है, उसका सटीक रुझान हमें इस वीकली कैंडल में पता चलता है। ये बड़ी टाइम फ्रेम है, इसलिए यहाँ जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है वह बहुत मजबूत होता है। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग में वीकली टाइम फ्रेम से हमें आगे का रास्ता साफ दिखाई देता है, क्योंकि यहीं से हमें बाजार के अगले डायरेक्शन का पता चलता है। अब जो लाइंस हमने वीकली टाइम फ्रेम पर मार्क की है, उसे हम वापस डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखते हैं। देखिए हमें कितने स्पष्ट स्विंग पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ इस जोन से बाजार ने एक जबरदस्त रिवर्सल दिखाया। ये वही मजबूत सपोर्ट जोन था जो हमने वीकली चार्ट पर मार्क किया था। आप यहीं से अपना ट्रेड सेटअप कर सकते थे। आगे देखिए, जिस जोन से मार्केट ने रिवर्स किया था वहां आकर मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर की ओर जाता है और रेजिस्टेंस से टकराकर फिर उसी जोन पर आता है। इन मजबूत स्विंग पॉइंट्स के पास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, इसका आइडिया हमें वीकली लेवल के कारण आसानी से मिलता है। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के मध्य से लेकर दिसंबर जनवरी के अंत तक मार्केट ने कितना बड़ा मूव किया है। और दोस्तों, इसे ही सही मायने में स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, जहां बड़े स्पष्ट मूव्स को कैप्चर किया जाता है। निष्कर्ष यह है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा वीकली टाइम फ्रेम का उपयोग की लेवल्स को पहचानने के लिए करें और ट्रेड सेटअप या एंट्री के लिए डेली टाइम फ्रेम का उपयोग करें। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। हमारे पास यहाँ कुछ की लेवल्स हैं जहाँ प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दिया है। सबसे पहले टॉप पर रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस ने यहाँ से कई बार रिजेक्शन लिया है, तो हम यहाँ एक लाइन ड्रा करते हैं। बीच में ये एक महत्वपूर्ण लेवल है जहाँ प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट बन गया और फिर इसी लेवल पर आकर कंसोलिडेट किया, और अंत में ये नीचे मजबूत सपोर्ट बन रहा है, तो उसे ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पर अपने की लेवल्स देखे हैं। अब इन्हें कंफर्म करने और एंट्री पॉइंट पहचानने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे। आप देखिए, जो लेवल्स हमने वीकली टाइम फ्रेम पर मार्क किए हैं, उन पर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। सभी बड़े स्विंग पॉइंट्स उन्हीं लेवल से रिएक्ट होते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले नीचे वाले सपोर्ट से प्राइस ने ऊपर की ओर मूव किया, उसके ऊपर के लेवल को ब्रेक किया तो सीधा रेजिस्टेंस जोन तक गया, जिसे हमने वीकली टाइम फ्रेम पर मार्क किया था। वहां से प्राइस ने रिवर्सल लिया और वापस उसी लेवल तक आया, और फिर प्राइस ने थोड़ा समय कंसोलिडेट करके फिर से अपसाइड मूव किया। तो आप देख सकते हैं हमने जो लाइंस मार्क की हैं, उन की लेवल्स पर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब हमें एंट्री करनी हो तो कैंडल क्लोज होने के बाद यदि प्राइस एक्शन हमारे सेटअप में सही बैठता है तो हमें डायरेक्शन को समझते हुए ट्रेड करना चाहिए और एक संभावित एंट्री लेनी चाहिए। हमने जैसे वीडियो के स्टार्ट में बोनस टेक्निक का कहा था, तो अब हम आपको मंथली टाइम फ्रेम का उपयोग करके एक बोनस टेक्निक दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हम अब वह देखते हैं। जैसे हमने की लेवल्स को पकड़ने के लिए वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया, वैसे ही अब हम मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं। देखिए ये है निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम। दोस्तों, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको एक परफेक्ट लेवल मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ी टाइम फ्रेम है। देखिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करते हैं, ये एक लेवल है। उसके बाद नीचे इस एरिया में काफी टाइम रिजेक्शन मिला है, तो यह हमारा दूसरा की लेवल, और अंत में आता है सपोर्ट लेवल। ये हुए हमारे मंथली टाइम फ्रेम के लेवल्स। अब इसे कंफर्म करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। यहाँ पर हम टाइम फ्रेम के हिसाब से लाइन के कलर को चेंज कर देंगे ताकि समझने में आसानी रहे। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। देखिए जो मंथली लेवल्स थे वही वीकली पर भी जबरदस्त तरीके से वर्क करते हैं, पर हाँ यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर भी कुछ लेवल्स बन रहे हैं, तो हमें उन्हें भी मार्क करना चाहिए। यहाँ पर देखिए वीकली सपोर्ट तक प्राइस आया है, जबकि उसने मंथली टाइम फ्रेम के लेवल को टैप करके वहां पे प्रतिक्रिया दी है। इसलिए कई जगहों पर कैंडल की विक बनती दिख रही है। अब हम इसे डेली टाइम फ्रेम से समझते हैं। तो देखिए जहां हमें वीकली टाइम फ्रेम का लेवल दिखा था और ये आपका मंथली लेवल है, आप देख सकते हैं कि प्राइस वीकली लेवल तक जाती है मंथली लेवल को ब्रेक करके, फिर वह अपसाइड मूव करती है, यानी यहाँ से रिजेक्शन करके ऊपर निकला, और आप इसे मल्टीपल टाइम्स यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको इसे और भी बारीकी से देखना हो तो आप एक और स्टेप आगे यानी 4 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको मंथली लेवल को ब्रेक करके प्राइस वीकली लेवल पर जाती है।
फिर वहां एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है और प्राइस ऊपर की ओर रिवर्स हो जाती है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। अब यहाँ से आपको ट्रेड में एंट्री लेने के काफी सारे रास्ते मिल जाते हैं, जो आपको एक बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी देते हैं। दोस्तों, काफी सारे ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें परफेक्ट सेटअप नहीं मिल पाता। एक बात हमेशा याद रखो, जब आप टाइम फ्रेम पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हो तो कभी भी केवल एक लाइन ड्रॉ ना करें, हमेशा जोन को मार्क करें। यानी आपको कैंडल की बॉडी के साथ साथ उसकी विक्स को भी शामिल करना है। ऐसा करने से आपको एंट्री और एग्जिट के लिए थोड़ा मार्जिन मिल जाता है और आपके स्टॉप लॉस के हिट होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि बाजार अक्सर एग्जैक्ट लेवल को छूकर नहीं बल्कि उस पूरे जोन को छूकर रिवर्स होता है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि यह कितनी यूजफुल है।